अस्सलाम वालेकुम आल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को इन डिटेल डिस्कस किया है। आपने अगर वो वीडियोस लेक्चर्स नहीं देखे तो वो ज़रूर देखें। आज की वीडियो में हम पास्ट सिंपल टेंस को इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। पास्ट सिंपल टेंस में हम इसका सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर की पॉइंट्स, उसके बाद सिग्नल वर्ड्स, फार्मूला, एग्जाम्पल्स अलोंग विद कुछ प्रैक्टिसेस है वो करेंगे। सबसे पहले पास्ट सिंपल टेंस का डेफिनेशन देखें। द पास्ट सिंपल टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब कंप्लीटेड एक्शंस दैट हैपेंड एट अ डेफिनिट टाइम इन द पास्ट। पास्ट सिंपल टेंस को ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो माजी में किसी खास और मालूम वक्त पर हुए हों। तो उनके लिए हम क्या करते हैं, पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं हमेशा। इसके की पॉइंट्स देखें। डिस्क्राइब्स कंप्लीटेड पास्ट एक्शंस, ऐसे एक्शंस को, ऐसे कामों को बयान करता है जो कंप्लीटली पास्ट में हुए हों। और दूसरा की पॉइंट क्या है, रेफर्स टू अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। आपका जो पास्ट सिंपल टेंस है वो यूज़ होता है अ, ऐसे कामों के लिए जो किसी ख़ास वक्त पर हुए हो, और ये टेंस किसी ख़ास वक्त को हमेशा रेफ़र करता है पास्ट में। अब इसका जो थर्ड की पॉइंट है वो देखिए, यूजेस द सेकंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। हमेशा से जो आपका पास्ट सिंपल टेंस है उसमें हम क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब को यूज़ करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस में हमेशा। और इसका लास्ट की पॉइंट देखिए, यूजेस डिड इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो हमेशा हम डिड हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों के साथ हम क्या करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस में डिड हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह क्या हुआ, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इन सब के साथ हम क्या करेंगे, डिड लगाएंगे। अब सिग्नल वर्ड्स देखिए, यस्टरडे, लास्ट वीक, अगो, इन 2020, लास्ट ईयर, वंस। ये ऐसे अल्फाज हैं, ऐसे मतलब कि सिग्नल वर्ड्स, ये मतलब कि डायरेक्टली ये टाइम एक्सप्रेशंस इंडिकेट करते हैं कि ये क्या है, आपका पास्ट सिंपल टेंस है, क्योंकि ये हमेशा से पास्ट सिंपल टेंस के साथ इस्तेमाल होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं पास्ट सिंपल का फार्मूले की तरफ। फार्मूला देखें, पॉजिटिव फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आपने पॉजिटिव फार्मूला में सिर्फ और सिर्फ तीन चीज़ें रखने हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, शी विजिटेड लाहौर यस्टरडे। अब शी हमारे पास क्या है, विजिट सब्जेक्ट है, विजिटेड क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ विजिट वर्ब है, और लाहौर क्या हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो अब नेगेटिव फार्मूला देखें, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस बेस वर्ब से मुराद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब जो नेगेटिव हमारा फार्मूला है उसके तहत हमने क्या करना होगा, पहले सब्जेक्ट रखना होगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना होगा। लाजुमन ख्याल करना कि अगर आप सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल देखें, शी डिड नॉट विजिट लाहौर यस्टरडे। शी डिड नॉट विजिट लाहौर यस्टरडे। अब मैंने यहाँ पे विजिट लगा, विजिटेड नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि जो डिड है, डिड सेकंड फॉर्म ऑफ डू है, जो हम पहले से ही सेकंड फॉर्म यूज़ कर चुके हैं, तो वापस हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी तरह आप देखें इंट्रोगेटिव फार्मूला। इंट्रोगेटिव फार्मूले में आपने क्या करना है, सिंपली अपना हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखना है, बाकी सब चीज़ें सेम होंगी। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हमने क्या करना है, डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। तो अब इंट्रोगेटिव का फार्मूला देखिए, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखें, डिड शी विजिट लाहौर यस्टरडे। अब देखिए मैंने क्या किया, पहले हेल्पिंग वर्ब पूरा का, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट, फिर टाइम एक्सप्रेशन आ जाते हैं। तो ये क्या थे आपके पास पास्ट सिंपल के पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फार्मूलाज। अब इम्पोर्टेंट नोट देखें, आफ्टर डिड ऑलवेज यूज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं।
आपने क्या करना है, डिड जो कि हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव्स में हमेशा यूज़ करते हैं, डिड के बाद आपने हमेशा क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है। अगर डिड के बाद अगर आपने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब कहीं पे भी लगाया वो गलत होगा। आगे बढ़ते हैं पास्ट सिंपल के एग्जांपल्स पर। पॉजिटिव एग्जांपल्स देखें, आई वॉच्ड a movie yesterday, she wrote a letter last night, they played football last month। अब देखो तीनों एग्जांपल्स में हमने क्या किया, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज किया है। सबसे पहले सब्जेक्ट रखा है, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर हमने क्या किया, अपना ऑब्जेक्ट रखा है। अब नेगेटिव एग्जांपल्स देखिए, आई डिड नॉट वॉच मूवी यस्टरडे, शी डिड नॉट राइट अ लेटर लास्ट नाइट, दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल आफ्टर स्कूल। अब इन तीनों सेंटेंसेस में मैंने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस नोट लगाया नेगेटिव्स में, फिर उसके बाद मैंने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को लगाया है तीनों सेंटेंसेस में, ना कि सेकंड फॉर्म। क्यों सेकंड फॉर्म नहीं लगाया, क्योंकि डिड क्या है, पहले से ही सेकंड फॉर्म है किसका, डू का। तो वापस मैं अगर सेकंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब लगाऊंगा, देन मेरा जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा। इस तरह नहीं हो सकता कि मैं कहूँ आई डिड नॉट वॉच अ मूवी यस्टरडे, ठीक है, ये गलत है। आई डिड नॉट वॉच अ मूवी, वॉच्ड नहीं होगा। अब इंट्रोगेटिव एग्जांपल्स देखिए, डिड आई वॉच अ मूवी यस्टरडे, डिड शी राइट अ लेटर लास्ट नाइट, डिड दे प्ले फुटबॉल आफ्टर स्कूल। अब आपने क्या करना है, इंट्रोगेटिव एग्जांपल्स में देखिए, आप मैंने क्या किया है, सबसे पहले अपना हेल्पिंग वर्ब को रखा है जो कि डिड है, सब में एक ही डिड आएगा। फिर इसके बाद मैंने अपना सब्जेक्ट रखा है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में क्या किया, मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है जो कि इंडिकेट करता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ। तो ये आपके पास क्या थे, पास्ट सिंपल टेंस के एग्जांपल्स। अब पास्ट सिंपल टेंस की कुछ प्रैक्टिसेस हैं। प्रैक्टिसेस देखें, एग्जांपल नंबर 1, change into sentence number 1, change into negative, he cleaned the room yesterday। second, change into negative, they visited Karachi last year। अब ये दो दो सेंटेंसेस आपके पास क्या है, पॉजिटिव में, तो आपने इनको नेगेटिव में चेंज करना है। फिर 3 और 4 आपके पास क्या है, पॉजिटिव सेंटेंसेस है, तो आपने इनको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। शी बॉट अ बुक द डे बिफोर यस्टरडे, वी फिनिश्ड द वर्क ऑन संडे। अब ये दोनों सेंटेंसेस आपके पास क्या है, ये दोनों सेंटेंसेस आपके पास पॉजिटिव है, तो आपने इनको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, और 1 और 2 आपके पास क्या है, पॉजिटिव सेंटेंसेस है, आपने उनको नेगेटिव में चेंज करना है। अब कॉमन मिस्टेक्स देखें, स्टूडेंट्स मोस्टली यही मिस्टेक्स करते हैं, तो आपने क्या करना है, इनको अवॉइड करना है। ही डिड नॉट प्लेड, अब क्या किया है, लिखा है कि ही डिड नॉट प्लेड, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसने डिड के साथ क्या किया, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाया है, हालांकि हमने क्या लगाना होता है, फर्स्ट फॉर्म। तो करेक्ट सेंटेंस क्या है, ही डिड नॉट प्ले। इसी तरह सेकंड देखें, डिड दे सा हिम, डिड दे सा हिम, फिर से ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि इंट्रोगेटिव हो या नेगेटिव हो, हमने डिड के साथ, हमें डिड अगर इस्तेमाल होता है, फिर हमने उसके साथ क्या लगाना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है। हालांकि यहाँ सेकंड फॉर्म यूज हो रहा है, तो ये गलत है। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, डिड दे सी हिम। तो ये क्या है, आपका करेक्ट सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि डिड इंट्रोगेटिव में यूज हो रहा है, उसके बाद हमने क्या किया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को लगाया है। आई होप आपको पास्ट सिंपल टेंस समझ आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बिला झिझक पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।